घोड़े का असली मालिक। कैलाशपुर नाम का एक गांव था। गांव में घोड़े का दो अस्तबल था। एक अस्तबल के मालिक का नाम रविदेव और दूसरे अस्तबल के मालिक का नाम भानुदेव था। दोनों के पास अस्तबल होने के कारण कैलाशपुर गांव में ही हर साल होने वाले घोड़ों की दौड़ थी। रविदेव और भानुदेव के अलावा भी बाकी गांव के अस्तबल के मालिक गांव में हिस्सा लेने आते थे। गांव के होने के कारण हर साल रविदेव और भानुदेव आकर्षण का केंद्र हुआ करते थे। उन दोनों के घोड़ों के बीच होने वाले मुकाबले चर्चा का केंद्र हुआ करता था। घोड़ों के मुकाबले के कारण ही दोनों के बीच कुछ खास नहीं बनती थी। दोनों अपने घोड़ों की बड़ाई और दूसरों के घोड़े की बुराई करने में रहते थे, पर सभी जानते थे कि भानुदेव के घोड़े की बात थोड़ी अलग थी। रविदेव कितना भी कुछ कर ले, जीतेगा तो भानुदेव ही। और क्या जो हर साल होता आया है वही इस साल भी होने वाला है, देखता जा बस। भानुदेव केवल दौड़ में जीतने पर ध्यान केंद्रित ना कर घोड़ों पर भी ध्यान रखता था। उन्हें बहुत प्यार करता था। रविदेव भी घोड़ों का ध्यान रखता था, पर केवल दौड़ में जीत को ध्यान रखकर और इनाम की इच्छा से रविदेव कुछ दौड़ में कामयाब हो जाता था, पर ज्यादातर में भानुदेव बाजी मार लेता था। भानुदेव के ज्यादातर जीतने पर और अपनी सारी मेहनत बेकार हो जाने के कारण रविदेव की भानुदेव से तू तू में हो जाया करती थी। इस साल के दौड़ का समय आने वाला था। भानुदेव और रविदेव अपने घोड़ों को तैयार कर रहे थे। वो दौड़ में सबसे बेहतरीन घोड़े को उतारना चाहते थे। इस बार तो किसी भी तरह जीतना होगा। कोशिश तो पूरी करूंगा जीतने की, बाकी तो सब भगवान के हाथ में है। एक दिन भानुदेव अपने घोड़े को नहला रहा था, तभी वहाँ से रविदेव गुजरता है। भानुदेव को ऐसा करते देख रविदेव तंज कसते हुए कहता है, कोई फायदा नहीं है इन सब का। इस बार तो दौड़ मेरा ही घोड़ा जीतेगा। इस बार मेरी तैयारी के आगे तुम्हारा घोड़ा टिक नहीं पाएगा। ये सब कहने की बातें हैं, दौड़ के परिणाम से पता चल ही जाएगा किसकी कैसी तैयारी है। भानुदेव अपने काम पर वापस लग जाता है। परिणाम तो मुझे अभी से ही पता है, देख लेना यही होगा। ये कहकर रविदेव वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद दौड़ का समय आने वाला था। गांव वाले दौड़ की तैयारी में लग जाते हैं। अलग अलग गांव से घोड़े दौड़ में शामिल होने के लिए जमा होने लगते हैं। दौड़ को लेकर कैलाशपुर में मेले का माहौल था। सभी लोग अपने घोड़े की नुमाइश करने में लगे हुए थे। गांव के मुखिया जी सभी तैयारियां देख रहे थे। हर छोटी छोटी चीजों पर खुद नजर रखे हुए थे। जैसा जैसा मैं कहता हूँ बिल्कुल वैसा ही तुम लोग करो, फिर देखो कितना अच्छा इंतजाम हो जाएगा। घोड़ा दौड़ का आनंद लेने के लिए हर वर्ष मुखिया जी चिरंजीवी को बुलाया करते थे। इस बार समय मिलने पर चिरंजीवी भी कैलाशपुर घोड़े की दौड़ देखने आता है। आइए चिरंजीवी जी आइए और मजे लीजिए आने वाले घोड़े की दौड़ का। आपके रहने खाने पीने सबका इंतजाम हो गया है। मुखिया जी ने चिरंजीवी का स्वागत किया और चिरंजीवी के रहने का प्रबंध करवाया। अभी दौड़ शुरू होने में 2-4 दिन बचे थे, इसलिए चिरंजीवी मेले का आनंद लेने लगता है। गांव में चिरंजीवी को भानुदेव और रविदेव के बारे में पता चलता है, तो चिरंजीवी की दिलचस्पी उनमें हो जाती है। इन लोगों से तो मिलना पड़ेगा। चिरंजीवी दोनों से एक एक कर मिलने का मन बना लेता है। चिरंजीवी पहले भानुदेव के अस्तबल जाता है। वहाँ जाकर चिरंजीवी भानुदेव से मिलता है, फिर उसके घोड़े से मिलता है। आने वाली दौड़ में आपकी ही जीत हो। ये कहकर चिरंजीवी रविदेव के पास आता है और उससे भी मिलकर यही कहता है। फिर दौड़ का इंतजार करने लगता है। दौड़ वाले दिन गांव में सुबह से ही चहल पहल शुरू हो जाती है। दोपहर में दौड़ थी। पहला दौड़ शुरू हुआ। शुरुआत के मुकाबले के बाद भानुदेव पहला दौड़ जीत गया। चिरंजीवी मुखिया जी के साथ दौड़ देख रहा था।
दूसरे दौड़ में किसी और के जीतने और तीसरी दौड़ में भानुदेव के जीतने के साथ ही इस साल का भी विजेता भानुदेव बन जाता है। भानुदेव को दौड़ का विजेता घोषित किया गया और इनाम दिया गया। इतने में ही रविदेव जोर जोर से चिल्लाने लगता है, भानुदेव ने दौड़ चोरी करके जीती है। भानुदेव ने मेरे घोड़े को कुछ खिला दिया था, जिसके कारण मेरा घोड़ा सही से दौड़ नहीं पाया। ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते हो? कोई सबूत है तुम्हारे पास? मैंने भानुदेव को मेरे घोड़े के पास देखा था, पर किसी काम में होने के कारण कुछ कह नहीं पाया। जब अपने घोड़े की स्थिति खराब देखा तो मेरा शक यकीन में बदल गया। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है। रविदेव, तुम हार गए हो, इसका मतलब ये सब बोलोगे? किसी को भी रविदेव की बातों पर यकीन नहीं होता है। रविदेव अपनी बातों पर अड़ जाता है। अगर ऐसी बात है तो वापस दौड़ करवा कर देख लीजिए। मैं तुम्हारे बेबुनियाद बातों को झूठा साबित करने के लिए दोबारा दौड़ के लिए तैयार हूँ। क्योंकि चर्चा का केंद्र यही दोनों रहते थे, इसी वजह से मुखिया जी दोनों के वापस दौड़ के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो 3 दिन बाद दोबारा से ये दौड़ होगी, लेकिन केवल तुम दोनों के बीच। मुखिया जी वापस दौड़ कराने का निर्णय ले लेते हैं। चिरंजीवी अब आ ही गए हैं तो कुछ दिन और रुक जाइए, 3 दिन बाद चले जाइएगा। चिरंजीवी मान जाता है। 3 दिन बाद फिर से दौड़ होती है। पहले दौड़ के अंत में भानुदेव की जीत होती है। सभी लोग को लगता है कि रविदेव झूठ बोल रहा था। दूसरी दौड़ में बाजी पलट जाती है और रविदेव जीत जाता है। लोगों को लगा कि रविदेव शायद सच ही बोल रहा था। अब सबकी नजर तीसरे और आखिरी दौड़ पर थी। रोमांचक मुकाबले का अंत रविदेव की जीत के साथ होता है। सभी लोगों को विश्वास हो गया कि रविदेव सच बोल रहा था। सभी लोग रविदेव की वाहवाही करते हैं और भानुदेव को चोर बोलते हैं। पर चिरंजीवी ने दौड़ में कुछ देख लिया था, जिससे उसे ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ है। अगले दिन चिरंजीवी गांव से जाने की जगह 2-3 दिन और रुकने की बात करता है। मुझे यहाँ कुछ काम है, इसीलिए मैं और रुकूंगा यहाँ। जी जरूर, जितना दिन चाहे आप उतना दिन रह सकते हैं। 1-2 दिन रविदेव पर नजर रखने के बाद अगले दिन वो मुखिया जी को रविदेव के अस्तबल पर ले जाता है। वहाँ मुखिया जी देखते हैं कि रविदेव किसी को पैसा दे रहा था। पैसा देने के बाद रविदेव उसे घोड़ा भी दे रहा था। ये देख मुखिया जी कुछ समझ नहीं पाते हैं और चिरंजीवी से पूछते हैं, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? मुखिया जी, कृपया आप अंदर चलिए। मुखिया जी को अंदर आता देखकर रविदेव के पसीने छूटने लगते हैं। मुखिया जी देखते हैं कि अस्तबल के अंदर एकदम वैसा ही घोड़ा बंधा हुआ है जैसा बाहर है। अंदर बंधा घोड़ा वही है जो पहले दौड़ के आयोजन में दौड़ा था। दूसरा घोड़ा दूसरी बार के आयोजन में दौड़ा था। अंदर वाले घोड़े का मालिक रविदेव है और बाहर वाले का ये दूसरा शख्स। रविदेव पहली बार हुए दौड़ के आयोजन में हार जाने के कारण दूसरी बार का दौड़ का आयोजन करवाया और दूसरी बार के आयोजन में उसने घोड़ा बदल दिया। अभी रविदेव घोड़े के मालिक को उसी के पैसे दे रहा था। भानुदेव बेकसूर है। मुखिया जी रविदेव को दौड़ में हिस्सा लेने से प्रतिबंधित कर देते हैं और चिरंजीवी से रविदेव पर शक होने की बात पूछते हैं। मैंने दूसरी बार के आयोजन में देखा कि पहले दौड़ में रविदेव को घोड़े को संभालने में कठिनाइयां आ रही हैं और इसी वजह से वो पहला दौड़ हार जाता है, जबकि दूसरे और तीसरे दौड़ में रविदेव अपने मुंह को ढका हुआ था और घोड़े को आराम से संभाल रहा था। इसी के साथ वो दोनों दौड़ जीत भी जाता है। तभी मुझे शक हो गया कि अंतिम 2 दौड़ में घोड़े का असली मालिक ही उसे संभाल रहा है और घोड़ा केवल उसी की बात सुन रहा है। नजर रखने पर रविदेव को इस आदमी से मिलते देखा और आज के दिन पैसे और घोड़े को ले जाने की बात बोलते सुना।
मुखिया जी और भानुदेव ने रविदेव की सच्चाई बाहर लाने के लिए चिरंजीवी को धन्यवाद किया।